हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये पार्ट 3 है वीडियो का। मतलब इसके पहले हम लोग ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि इसमें हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस स्टार्टिंग के 6 चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग के 6 चैप्टर ओसीएम के एक्सप्लेन द टर्म या कंसेप्ट, जो आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और लिखना बहुत ईजी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग ने डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूर देखना, हम लोग ने बहुत अच्छे से उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिए। तो अभी मैं कोशिश करूँगा आपको चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ अ मार्केटिंग, HSC 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट चैप्टर में से पक्का आपको एक एक्सप्लेन द टर्म आने वाला है। तो अभी हम लोग पीछे से बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका लेबलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबलिंग? ठीक है। और ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पर, वो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, कैसे पीडीएफ मिलेगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। जस्ट आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड होना है। सर लिंक कहाँ मिलेगी? वीडियो के एंड तक आप बने रहे, मैं आपको सारी चीज़ बता दूँगा। सबसे पहला है लेबलिंग। Label is a slip which is found on the product and provide all the information regarding the product and its procedure। देखो आप लोगों ने देखे रहेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक साथ में पेपर जैसा मिलता है ना, या तो फिर बैक साइड में कुछ लिखा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। ठीक है, स्लिप लिप कुछ मिलती है जो पूरा प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। The slip on which all this information is provided is called the label and its process is called the labeling। मतलब जो कैसा है इंफॉर्मेशन और कैसे यूज करना है उसको लेबलिंग बोला जाता है। डन। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिख लोगे डियर स्टूडेंट्स? अगर यस तो प्लीज कमेंट में मुझे यस बताना कि सर आपने जो भी समझाया मुझे समझ में आया। लेबलिंग का समझ में आ गया। आगे पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको कौन से पैकेट में सेल करना है। देखिए आपने देखे रहेंगे बिस्किट अलग अलग पैकेजिंग होती है, पार्ले जी का आपने देखे रहेंगे, बर्बन का आपने देखे रहेंगे, डार्क फैंटेसी का आपने देखे, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन सबको बिस्किट ही है, लेकिन सबका जो प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, पैकेजिंग का डिजाइन एकदम अलग है। कोई अपना कार्डबोर्ड पेपर में देता है, कोई अपना प्लास्टिक में देता है, कोई एकदम सॉफ्ट होता है। तो देखना है सबको आपको अलग अलग मिलेगा। इट हेल्प्स यू अवॉइडिंग द ब्रेकेज। देखो ये इससे क्या बेनिफिट होता है, आपका जो बिस्किट होगा, फॉर एग्जांपल बिस्किट है, तो अगर आपका बॉक्स में रहेगा तो जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये सब क्या करता है, हेल्प करता है पैकेजिंग। सेम उसी तरह आपने देखे रहेंगे मोबाइल आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, उसका पैकेजिंग होता है सेम। डन। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल दैट फर्म हैंडल blends the control to achieve the desired result from the target market। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, डिफरेंट जो मार्केटिंग होती है, जो हमारे, अब फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मेरे को 90% लाना है, क्या आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस में आपने कुछ तो सोचे होगे ना, तो जो भी सोचे उसको हेल्प करता है अचीव करने के लिए मार्केट को। सिंपल वर्ड में समझिए, मार्केटिंग मिक्स इज द पुटिंग द राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, राइट प्राइस एट ए राइट प्लेस। मतलब हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो प्रोडक्ट सही होना चाहिए, वो जो लॉन्च कर रहे हैं वो समय सही होना चाहिए, उसका प्राइस भी सही होना चाहिए और राइट जगह पे भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें देखे रहे कि आप लोगों ने ऑफलाइन ही मिलती ताकि इनको पता है कि वो ऑफलाइन ही सेल होगी। कुछ चीज़ें आप लोगों ने देखे रही कि ऑनलाइन होगी, बिकॉज वो चीज़ें ऑनलाइन ही सेल होगी। तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आगे प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए मार्केटिंग हैज इट क्रिएट द ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। जो प्रमोशन मतलब एक तरफ का ना सेल्स होता है तुम्हारा, मतलब एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड को रिकॉग्नाइजेशन करता है, सेल्स हेल्प करता है सेल्स करने के लिए। प्रमोशन मतलब एक तरफ का सेल्स हो गया। प्रमोशन इज अ टूल्स ऑफ ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब एक मार्केटिंग को बातचीत करवाता है। तो पब्लिकलाइज मतलब लोगों तक पहुंचना, प्रोडक्ट टू द कस्टमर मतलब वो लोगों तक प्रोडक्ट कैसे बिकना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, दैट इज नोन एज द प्रमोशन। डन। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज अ बेसिकली अमाउंट दैट इज अ कस्टमर पे फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस एक ऐसा चीज होती है, प्रोडक्ट का सामने वाला अमाउंट देने के लिए तैयार होता है कि तभी तो हमको वो प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइस प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द डिमांड। देखो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। प्राइस अगर ज़्यादा रहा तो डिमांड कम होगी, प्राइस अगर कम रहा तो डिमांड ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल दिवाली में आईफोन की सेल एकदम प्राइस कम हो गया था, जो 60,000 था उसका प्राइस हो गया था 40, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस बहुत मैटर करता है।
द बिजनेस नीड टू टेक अटमोस्ट केयर टू डिसाइड द प्राइस। जब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखती है ना, बहुत ध्यान से रखना पड़ता है हर बिजनेसमैन को। जो भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी कोचिंग क्लासेस है, तो मैं भी जब प्राइस करता हूँ, फीस सेट करता हूँ कि भाई मुझे 12 की इतनी फीस लेना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपटीशन को भी देखना है, हमारा कॉस्ट भी निकलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट रिफर टू द गुड्स एंड सर्विस दैट आर ऑफर्ड कस्टमर फॉर सेल एंड कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग। दो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कस्टमर को हम लोग ऑफर करते हैं बाय करने के लिए, उसमें सर्विस भी होती है। जैसे बस की सर्विस हो गई फॉर एग्जांपल, जो अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे लेकिन वो कहीं ना कहीं तो सर्विस ही हो रही है, और कस्टमर क्या होना चाहिए, वो चीज़ों को लेने के लिए रेडी होना चाहिए। प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल, आप क्लासेस कहीं भी जाते होगे, आप स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, वो इंटेंजिबल, मतलब आप ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे हैं, वो भी इंटेंजिबल है, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गुड्स सेल नहीं कर रहे। टेंजिबल मतलब जैसे आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने बुक परचेस कर लिए। हैज इट कैन बी फॉर्म ऑफ द सर्विस और गुड, मतलब इंटेंजिबल मतलब सर्विस हो गया, टेंजिबल मतलब गुड्स हो गया। डन। आपको और भी पता है इसके बारे में, लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सर आपने जितना पता उतना, एक्स्ट्रा लिखोगे तो भी चले, लेकिन इतना तो लिखना ही लिखना है। डिजिटल कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, एमर्जिंग ऑफ ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव अ बर्थ टू द न्यू कंसेप्ट ऑफ अ मार्केट। एक नया जन्म हुआ है मार्केट का, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। न्यू एंड द सोफिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल, अभी जो नया और सोफिकेटेड मतलब जो महंगे जो डिफिकल्टीज ई कॉमर्स के पोर्टल्स आई है, मोबाइल्स एप्लीकेशन, जो लोगों को क्या कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट क्या हो गया, बहुत आसान हो गया लोगों को घर बैठे बैठे। तो ये डिजिटल कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। क्या है, डिजिटल कंसेप्ट है। हम यहाँ से कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर देते, क्या है, गूगल पे, क्या है, बहुत बड़ी बात है। कभी किसी ने आज से 10 साल पहले नहीं सोचा होगा कि ये भी पॉसिबल है, लेकिन हो गया बिकॉज ऑफ डिजिटल कंसेप्ट। डन। ओके। कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट क्या होता है, द कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ ए मार्केट इंप्लाइज द गिवन बाइंग द सेलिंग ऑफ ए गुड्स एंड सर्विस। डन। मार्केट का मतलब ही हो गया। इन दिस कंसेप्ट प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड द सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इंपॉर्टेंट नॉट प्लेस, मतलब कहाँ हो रहा है ये मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि भाई गुड्स एंड सर्विस क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लोग खरीदना चाहिए। प्लेस कंसेप्ट का क्या होता है, द टर्म मार्केट इज अ कमोडिटी कॉमनली अंडरस्टूड प्लेस। प्लेस से समझ में आ रहा, वेयर मतलब कहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है, टेक प्लेस मतलब जहाँ पर आपकी मनी एक्सचेंज होने वाली, प्लेस कंसेप्ट इसको बोलते हैं। डन। मार्केट, द टर्म मार्केट ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मर्केडिस विच मीन्स ट्रेड, टू मर्चेंडाइज, ये सब उसका मतलब है, और टू प्लेस वेयर द बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट इन सिंपल वर्ड, प्लेस वेयर टू मोर और पार्टीज आर इन्वॉल्व, मतलब जहाँ पर 2 या 3 लोगों से ज़्यादा पार्टी होती है, लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं, बेचने के लिए तैयार होते हैं, वो जगह को हम लोग बोल देते हैं मार्केट। डन। मुझे लग रहा होगा कि आपको बहुत समझ में आ रहा होगा और ये आप बहुत इंटरेस्टिंग से समझ रहे होंगे। अब हम करते हैं 7th चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 101% इसमें से भी एक आपको एक क्या आने वाला है, फिर से बोलो क्या आने वाला है, एक्सप्लेन द टर्म और कंसेप्ट। जनहित याचिका लास्ट टाइम आ गया था। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन ए कोर्ट लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, जनहित मतलब लोग क्या लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। इट इज अ लीगल फैसिलिटीज अंडर वेयर एनी पर्सन कैन अप्रोच टू कोर्ट इन लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में क्या अगर कुछ गलत हो रहा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है तो मुझे लगता नहीं अभी इस बार आने वाला है, लेकिन आप पढ़ के जाइए। लोक अदालत, लोक अदालत इज इफेक्टिव इन द इकोनॉमिक सिस्टम फॉर द क्विक रिड्रेसल ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस, मतलब ये बहुत जल्दी यहाँ पे सुनवाई होती है लोगों की। इट कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज द पब्लिक कोर्ट, मतलब इसको हम लोग ना पीपल कोर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे घरेलू मैटर सॉल्व नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे किसी ने लूट लिया, दुकान ने ज्यादा पैसा ले लिया है, कुछ गलत कर रहा है, वो उसके लिए होता है। स्टेट कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, मतलब कंज्यूमर अगर हमारा किसी से झगड़ा होता है तो रिड्रेसल मतलब कंप्लेन कर सकता हूँ मैं, कमीशन स्टेट लेवल। इसको कौन बनाता है, स्टेट लेवल स्टेबलाइज होती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, इसको हम लोग स्टेट कमीशन। मुझे नहीं लगता ये आने वाला एग्जाम में। नेशनल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब अगर मेरा झगड़ा होता है, रिड्रेसल फोरम एट नेशनल लेवल पे, इसको स्टेब्लिश करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इट ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट भी बोलते हैं, रिड्रेसल कमीशन भी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, A consumer dispute redressal commission at each district established by the state government district commission। अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे कौन से चैप्टर का,
यही कंज्यूमर, तो उसमें से आपको जो चाहिए वो लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ये जो बताएगी। तो एग्जाम में ये कितने हैं, 5 है, 5 में से एक 100% आने वाला, ठीक है। लोक अदालत का थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ एक्सप्लेन द टर्म। ये 3 वीडियो देखो, 8 मार्क्स लेके जाओ, कोई नहीं रोकेगा माय डियर फ्रेंड्स। 100% जितना बताया उतना ही लिखो। 1-2 चैप्टर अगर आप स्किप भी कर दिए तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आ रहेगा, समझ में आ रहेगा। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।